Whenever we are new into the markets, typically there's a pattern you will observe that whichever stock you buy suddenly starts correcting. And then you get into this mindset that whatever I touch in the market starts falling. Why it happens and how can we avoid it? That is what we are going to look into today's session around avoiding the trap, the major trap that we face in the market in our trading and investing journey, and by using a very simple approach. मार्केट में जब भी हम नए होते हैं, काम करते हैं, तो कई बार ऐसा सिलसिला चालू हो जाता है कि जिस किसी भी स्टॉक को लेता हूं मैं, तो वो गिरता है और बाद में कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिल जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि फिर ये इन्वेस्टिंग में पैसा बनता कैसे है। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सी गलती है जो आप कर रहे हैं और जिसको करेक्ट करना बहुत ही आसान है, और जिसके कारण ये जो ट्रैप कहा जाता है इन्वेस्टिंग का, उस जर्नी को आप आराम से अवॉइड कर सकते हो विथ अ वेरी सिंपल, वेरी लाइट टेक्निकल एनालिसिस कंसेप्ट। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम मार्केट में एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ट्रैप को बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो मेजर ट्रैप है इसको कहा जाता है फोमो, फीलिंग ऑफ गेटिंग मिस्ड आउट। और ये कैसे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है जब आप टिपिकली न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया के अपडेट्स देख करके पोजीशंस ले रहे हो, आपको फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज है लेकिन टेक्निकल्स के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। ऐसे समय पे ये गलतियां होती है, लेकिन इस गलती को हम आराम से करेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली भी ये गलती क्यों होती है वो भी आज हम देखेंगे विद अ वेरी इजी कंसेप्ट। सो वेलकम ऑल टू मिलिंद, टू द मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। Let's begin with our customary declaration. I am a SEBI registered analyst now, and overall, this effort that I am taking in the market is basically to create an investment investor awareness. ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और उनके लिए इन्वेस्टिंग का रास्ता, मार्केट में ट्रेडिंग का रास्ता जिसके थ्रू हम पैसे बना सकते हैं उसको आसान कर सकूं। आपको एक आत्मनिर्भर निवेशक बनाने की ये कोशिश है, और इस कोशिश में आपको मेरी साथ देनी है कि जो कुछ भी मैं डिस्कस करूंगा उसको बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की टिप मत लीजिएगा। ये सब के सब इनपुट्स हैं, सिर्फ आइडियाज़ हैं। बहुत आसान से आइडियाज़ मैं आपको देता हूं जिसके कारण आप ग्रास्प कर सको कि आप मार्केट में कौन सी गलतियां कर रहे हैं और उसको अवॉइड करके फिर धीरे धीरे करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एज एन एडिशनल इनपुट फॉर द इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर अवेयरनेस, टिपिकली ऑलवेज कीप नोटिस ऑफ दीज यूआरएल्स। इन लिंक्स के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट में आपके साथ गलत कुछ हो रहा है और आपके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो ahead एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस channels, these I think the mouthpieces through which you can speak up with the regulators, right? तो ये गलती जो हम टिपिकली करते हैं मार्केट में, जिसको मैं कहता हूँ फोमो, और बहुत ही मार्केट में जानी मानी साइकोलॉजिकल गलती है, दैट इज द फीलिंग ऑफ बीइंग मिस्ड आउट। ये गलती क्यों होती है? अगर इसको देखेंगे ना आप, तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये मेरे हाथ से क्यों हो रही है। तो इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में, ओके, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिसको 2-3 साल बाद आप बेच देंगे, राइट? तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो टिपिकली हम डिसाइड करते हैं ना कि मुझे एक 3 BHK फ्लैट लेना है, और फिर मेरा बजट भी फिक्स रहता है दैट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अराउंड से 1 CR, राइट? और एक बार मेरा बजट और फ्लैट की साइज फिक्स हो गई तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वे करता हूँ थ्रू ब्रोकर्स, थ्रू वेबसाइट्स, और लोकेलिटीज ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे 1 CR में 3 BHK मिल जाए, ओके। और यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा अप्रोच क्या है, ट्रेडिंग का अप्रोच है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग का अप्रोच है कि हम इसको खरीद करके अगले 2-3 साल में बेचने वाले हैं, राइट? ये रियल लाइफ एग्जांपल है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये रियल लाइफ की जो सिचुएशन जो हम बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं, उसी को हम रियल मार्केट में लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, और जिसके कारण मार्केट में काफ़ी हमारे लॉसेस होते रहते हैं, राइट? तो हमने सोच लिया कि सपोज दिस इज समथिंग, जो बॉम्बे का जोगेश्वरी इलाका है, वहाँ पे आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट दीज प्राइसेस, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू एन एग्जाम्पल कि आपको एक लोकेलिटी मिल गई है जहाँ पे अराउंड 3 BHK 1 CR में आपको
मिल रहा है, राइट। नाउ व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर दिस, आपके पास अलग अलग तरीके के ऑफर्स आते हैं। ठीक है, आप मार्केट में स्कोपिंग कर रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, नेटवर्क को एक्टिवेट करके रखा है आपने। एक बंदा है जो आपको 1.3 सीआर में ऑफर कर रहा है द 3 BHK। ठीक है। दूसरा बंदा है जो अराउंड आपको दे रहा है 1.1 सीआर में। और तीसरी केस आपको मिल रही है 80 lakhs में, आपको ये 3 BHK मिल रहा है। अब इन तीनों स्पॉट्स पे आपकी साइकोलॉजी क्या होती है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और इसी में एक सीक्रेट छुपा है कि मार्केट में हम गलती कहाँ करते हैं। तो जो कोई भी हमें ज़्यादा महंगा बेच रहा है वहाँ पे हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, डाउट आ जाता है। वी स्टार्ट डाउटिंग, ये इतना महंगा क्यों बेच रहा है। और टिपिकली हम ट्राई करते हैं कि भाई इसके पास बाद में जाएंगे अगर कुछ नहीं मिला तो, राइट। सो दिस गाय एक्चुअली बिकम्स माय सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस, राइट। और जो बंदा सस्ता भी बेच रहा है वहां पे भी हमको डाउट आता है। किस चीज का डाउट आता है यहाँ पे, टिपिकली हमको डाउट आ जाता है क्वालिटी का। अब ये क्वालिटी क्या हो सकती है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो सकती है, लोकेलिटीज के इश्यूज हो सकते हैं, या वहाँ पे मेंटेनेंस के भी इश्यूज चल रहे हैं। तो अगर ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो मुझे क्वालिटी का डाउट आता है, ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने खुद ही 1.3 सीआर पे लिया तो अगले वाले को बेचना और मुश्किल हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। फिर मेरा स्वीटेस्ट स्पॉट कहाँ पे जाता है, मेरा स्वीटेस्ट स्पॉट जाता है, मैंने जो एवरेज मेरे सर्वे के थ्रू निकाला था कि 1 सीआर में 3 BHK मिलना चाहिए, उसके करीब जो वैल्यू मिल रही है ना मुझे 1.1 सीआर, दिस इज वेयर आई स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल। ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। यहाँ पे क्यों आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सर्वे किए हुए एवरेज प्राइस के पास है। और इससे क्या होता है कि अगर आपने इसको खरीद भी लिया तो आपको इसको प्रॉफिट में बेचने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अगर पहले ही आपने महंगा खरीद लिया तो इसको प्रॉफिट में बेचना मुश्किल है, आपको मालूम है। बहुत सस्ता खरीद लिया तो यहाँ पे क्वालिटीज़ के इशू है, तो फिर इसको बढ़ा करके प्रॉफिट में बेचना यहाँ पे भी मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉफिट पे बेचना सबसे आसान कहाँ पे है, जो जनरल सर्वे किया हुआ प्राइस है जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट में लोग कंफर्टेबल है इस प्राइस पे खरीदने के लिए आज की तारीख में। अगर हम वहाँ पे खरीदते हैं तो वहाँ पे हमको भी कंफर्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ड्यू टू द वेरियस इस इंडस्ट्री रिलेटेड रीजंस, इस प्राइस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू पहले ही महंगा खरीद लो तो बढ़ना चैलेंजिंग है। ज़्यादा सस्ता खरीद लो तो क्वालिटी के कारण शायद अगला कस्टमर ना मिले, यहाँ पे भी महंगा बेचना मुश्किल होने वाला है। सो द स्वीटेस्ट स्पॉट कहाँ पे बनता है, जहाँ पे हमारा सर्वे किया हुआ प्राइस है। अब ये हो गई रियल एस्टेट की दुकान। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं तो ये प्राइस कहाँ से मिलेगी मुझे। व्हेन आई कम टू द मार्केट्स देर आर सो मेनी स्टॉक्स। तो हर स्टॉक में मुझे वो प्राइस कहाँ पे मिलेगी जहाँ पे लोग कंफर्टेबल हैं। जब ये सवाल आता है तो यहाँ पे आपको जो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट हेल्प करता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस। ये मूविंग एवरेजेस एक्चुअली करते क्या हैं, ये आपको वो एवरेज प्राइस बताते रहते हैं जहाँ पे लोग खरीदने के लिए तैयार है। अब लोग कहाँ पे खरीदने के लिए तैयार नहीं है, दो स्पॉट आपको मार्केट में मिलेंगे जहां पे लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जहां पे चांसेस हैं कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। मैं चाहता हूं और महंगा बेचना लेकिन महंगा बेच नहीं पाऊंगा। कौन सी जगह है, वो दो जगह है। एक है इस एवरेजेस से दूर अगर मैं खरीद के बैठूंगा ना तो अगला खरीदने वाला मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो टिपिकली क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है वो यहाँ तक लेके आते हैं प्राइस को, लेकिन आगे बिक नहीं रहा है करके इम्पेशेंट्स होकर के बेचना चालू कर देते हैं। और अगर आप इस स्पॉट्स पे खरीद रहे हैं मार्केट में रेगुलरली, क्योंकि आप न्यूज़ बेस्ड खरीद रहे हैं, जब भी आप न्यूज़ बेस्ड खरीदते तो क्या हो जाता है, ये न्यूज़ तो सब लोगों में फैल गई है, तब तक आपकी एंट्री डिलेड हो जाती है। ये माहौल मोमेंटम का बनते बनते स्टॉक एक्चुअली प्राइस स्ट्रेच हो जाती है, और वहां पे अगर आप खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिकली
अगला खरीदने वाला आपको नहीं मिल रहा है, इसके कारण प्राइस के वहां से करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिवर्स में अगर आ जाऊं, अगर मैं गिरते हुए स्टॉक को खरीद लूं, अगर मैं गिरते हुए स्टॉक को खरीद लूं, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ने को भी आ जाए, इवन इफ द चांसेस आर देयर कि प्राइस बढ़ेगी, तो जिन लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है ना, वो थोड़ा ही प्राइस बढ़ते वक्त यहाँ पे आकर के सेल कर देंगे। यानी क्या हो रहा है, आपकी ऊपर आने की जो जर्नी है, उसको रेजिस्टेंस मिलते जा रहा है। अब क्या कंसेप्ट आपके सामने आ गया, कि अगर आपका मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है, तो वो रेजिस्टेंस बन रहा है। वहीं पे जब आपकी प्राइस यहाँ से करेक्ट हो जाती है और इस कंफर्टेबल जोन में आ जाती है, तो टिपिकली क्या होगा, यहाँ पे लोग खरीदेंगे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। और ये क्या कंसेप्ट बता रहा है, कि अगर मूविंग एवरेज आपके प्राइस के नीचे है, तो वो सपोर्ट बन रहा है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, रियल लाइफ का कंसेप्ट है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस में कुछ आपको बहुत ही डीप थिंकिंग नहीं करना है, एक सिंपल सी साइकोलॉजी है कि जो कुछ भी चीज आप ट्रेड करके फायदे में लाना चाहते हैं, तो उसको आप वहां पे खरीदते हैं जहां पे आपको अगला खरीदने वाला जल्दी मिल जाएगा। अगर पहले ही आपने महंगा खरीद लिया, तो आपको वहां रुकना पड़ेगा, अगला खरीदने वाला मुश्किल से मिलेगा, तो चांसेस क्या है कि आप तो रुक गए, लेकिन बाकी के लोग इम्पेशेंट है मार्केट में, वो सस्ते में बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका तो पैसा फिर भी बन रहा है। फिर क्या हो जाएगा, आप वहीं खड़े हो, लेकिन प्राइसेस गिरना शुरू हो जाता है, और ये एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, या यू गिव अप, एंड देन यू एंड अप लूजिंग द मनी इन द मार्केट। बट कंफर्ट कहाँ पे है, कंफर्ट वहां पे है जहाँ पे काफी दिनों से लोग खरीदते आ रहे हैं, और प्राइस अगर मुझे वहां मिल जाएगी, तो फिर प्राइस के ऊपर बिकने के चांसेस मेरे लिए ज्यादा हो जाते हैं। तो जब भी प्राइस ऊपर से जा करके लोगों के कंफर्ट जोन में आती है, तो वो उसको खरीद लेते हैं और वहां से उसको बाउंस मिल जाता है। इसलिए मूविंग एवरेज बन जाता है एक सपोर्ट, अगर वो प्राइस के नीचे है। वहीं अगर आप मूविंग एवरेज के बहुत नीचे खरीद रहे हो, अगर लोग उसको ऊपर भी लेके आ जाए प्राइस को, लेकिन तब क्या हो जाएगा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है इस एवरेज पे, वो लोग उसको बेचने को देखेंगे टू गेट रिड आउट ऑफ दैट स्टॉक। क्योंकि वहां पे जरूर प्राइस कब गिरती है, वहां पे जरूर कुछ क्वालिटी इश्यूज हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस का इश्यूज हैं, या वैल्यूएशन का इश्यूज हैं, एंड पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ दैट स्टॉक, क्योंकि वो डरे हुए हैं पहले से ही, उस करेक्शन को देख के डरे हुए हैं, तो चलो मेरा कुछ तो प्राइस आ रहा है, लेट मी गेट रिड ऑफ इट। तो अब तक के डिस्कशन में जो तीन सिंपल चीजें मैंने आपको कंसेप्चुअली बताई हैं, नंबर एक है कि जो कुछ भी आपका एवरेज होता है, दिस इज योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे आपको बाइंग आती हुई दिखेगी, और जब भी प्राइस इससे स्ट्रेच हो जाती है, दीज बिकम्स योर रिस्कियर जोन्स और डेंजर जोन्स। डेंजर जोन्स। Secondly, whenever the average is up below the price, it will act like a support। वहां पे खरीदारी फिर से होगी, फिर से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस हैं, सो दिस बिकम्स अ सपोर्ट। On the other hand, if the price is already below the averages and you try to hook it up, people will try to reject it to get out of the stock. So, if the average is above the price, it is going to act like a resistance। ये सब बोलते हैं ना कि प्राइस एवरेज के ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, प्राइस एवरेज के नीचे है तो सपोर्ट है, सॉरी एवरेज प्राइस के नीचे है तो सपोर्ट है, एवरेज प्राइस के ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, ये सब लोग बताते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, सिंपल सा रीज़न है साइकोलॉजी का, कि एवरेज आपको बताता रहता है कि कहाँ पे लोग किसी चीज़ को खरीदने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो अगर हमको फोमो अवॉइड करना है मार्केट में, तो एक ही चीज करनी है, कि कभी भी एवरेज से दूर हमको स्टॉक को नहीं खरीदना है। भले ही वो एवरेज से बहुत ऊपर हो या नीचे हो, दोनों तरफ आपको अवॉइड करना है स्टॉक को। कई कई बार है ना, स्टॉक में कुछ निगेटिविटी आ जाती है, न्यूज़ आ जाती है, तो लोग एक्चुअली उस स्टॉक में से निकलना चाहते हैं, लेकिन सस्ते में तो कटना नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, न्यूज़ फैला देंगे कि नो दिस इज करेक्शन विच इज डन, वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ तो बॉटम बन गया है, और आप जा करके वहाँ फंस जाते हो। वहीं किसी स्टॉक में लोग
स्टॉक को दौड़ाना चाहते हैं, वे दे ट्राई टू क्रिएट अ पॉजिटिविटी अराउंड इट। तो काफ़ी ड्रमिंग सी हो जाती है, मीडिया में हो जाती है, गवर्नमेंट के रेगुलेटरी चेंजेस है उसके कारण भी, जैसे शुगर्स है, फर्टिलाइजर्स है, उसमें फास्ट फास्ट एकदम स्पाइक आ जाता है। लेकिन आपके खरीदने के बाद करेक्शन आ जाता है, बिकॉज पीपल वांट टू गेट अवे विद देयर प्रॉफिट सूनर। तो इन ट्रैप्स को अवॉइड करना है तो हमेशा फोकस कहाँ पे करना है हमको, कि हमें एवरेजेस के नज़दीक लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि किस एवरेजेस के नज़दीक लेना है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप चार्ट को ऑब्जर्व करिए, आपके तीन चार एवरेजेस को डाल दीजिए। जैसे टिपिकली मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मैं एवरेजेस डालने वाला हूँ 10, 20, 50, 100 और 200। और आप देखेंगे कि हर एक स्टॉक की अलग रिदम होती है, और ये रिदम क्यों हो रही है, उसके अंदर का डोमिनेंट प्लेयर कहाँ पे काम कर रहा है, उससे ये रिदम बन रही है। ओके। तो डोमिनेंट प्लेयर उसको धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रहा है, एज पर द चार्ल्स डर्व्स थ्योरी, राइट। तो अगर डोमिनेंट प्लेयर ऊपर लेके जा रहा है तो वो एक एवरेजेस के पास अपनी एफिशिएंसी ढूंढता है, और वहां से आपको बाउंस लेते हुए स्टॉक दिखता है। तो अगर स्टॉक न्यूज में भी है, आपको यहाँ नहीं लेना है, वेट टिल इट गेट्स टू इट्स सपोर्टिंग मूविंग एवरेज एंड एंटर, एंड देन यू गेट सम एफिशिएंसी। तब क्या हो जाता है, आपके प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटीज मार्केट में बढ़ जाती है। रिमेंबर, मार्केट इज नॉट अ fairy tale. Market is not something where you are going to get 100% success, but you'll have to work on probabilities. और probabilities अच्छी कहाँ है प्रॉफिट करने की, हमेशा एवरेजेस के ऊपर लेकिन नज़दीक। अब आप बोलेंगे एवरेजेस से नज़दीक यानी नीचे ले लूँ, ना ना वो मत करिएगा, क्योंकि फिर भी ये एवरेज रेजिस्टेंस बनने वाला है आपके लिए। आपको क्या करना है, एवरेजेस से ऊपर लेना है लेकिन नज़दीक लेना है, ताकि उस स्विंग के साथ आप आगे प्रॉफिट में सेफली चल सकते हैं। अब चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से ढूंढूं कि किस स्टॉक में किस एवरेज पे मुझे लेना है। तो सिंपल सी बात है, again going by the compliances, we are just going to look at the stock prices in the past। तो जब भी आप ये एवरेजेस को प्लॉट करते हो, मैंने यहाँ पे 5 EMA का एवरेज प्लॉट किया हुआ है, यू कैन लुक इनटू द सेटिंग ऑफ दिस इंडिकेटर। तो हमने जो एवरेजेस यहाँ कवर किए 10, 20, 50, 100, 200, राइट। तो आप देखोगे दिस इज द एबॉट, और एबॉट में आपको बिहेवियर दिखेगा कि हर एक फेज में अलग बिहेवियर है। जैसे इस फेज में आपको दिखेगा कि ये 9 या 20 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे दिखेगा आपको 9, 9, 9 पे सपोर्ट लेते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे 9 का सपोर्ट है। तो अगर आपको न्यूज़ में दिखे कि हाँ एबॉट को लेना चाहिए, लेकिन एबॉट यहाँ पे खड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट, यू विल हैव टू वेट टिल इट कम्स टू इट्स एवरेज, और वहां से स्विंग लेते हुए आप एंट्री लीजिएगा। दीज बिकम्स योर एफिशिएंट पॉइंट्स इन द मार्केट। मार्केट में जब भी न्यूज़ हॉट हो, अवॉइड करिए स्टॉक को इमीडिएटली लेना। इंस्टेड स्प्रे दिस एवरेजेस ऑन द चार्ट एंड सी कहाँ पे टच करते करते स्टॉक जा रहा है। जैसे अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो क्यूपिड का स्टॉक है ना, क्यूपिड स्टॉक यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस में भी आप देखोगे तो वही पैटर्न है। ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे 20 का रेजिस्टेंस है जहाँ पे वो फेल हो रहा है, राइट। यू कैन सी कि 20 के रेजिस्टेंस पे ये फेल होते जा रहा है। दिस इज हाउ इट इज इफेक्टिंग। और जब ऊपर जाने लगा तो यू कैन ऑब्जर्व 9 पे सपोर्ट लेते चला जा रहा है, 10 पे सपोर्ट लेते चला जा रहा है। अभी आपको एंट्री कब करनी है, जहां कहीं भी वो 10 को टच कर रहा हो, आपकी ऑर्डर वहां पे डाल के रखिएगा। ड्यूरिंग द डे हिट हो जाएगी, देन व्हाट यू गेट इज अ सेफ जर्नी। और ये स्टोरी कब खराब हो रही है, अगेन द मूविंग एवरेज विल टेल यू कि जिस मूविंग एवरेज के साथ मेरा अच्छा बिहेवियर चल रहा था, अगर वो टूट जाए, दैट बिकम्स माय एग्जिट। ये सब मेरे पॉइंट्स जो है बाउंस के, दीज आर माय एंट्रीज। लेट्स लुक एट फोर्स मोटर, जो अभी की सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आई हैव केप्ट टू एवरेजेस 5 एंड 20। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 20 इज द वन जहाँ पे बाउंस आ रहा है, right? So if you pitch yourself at 20, you will see that okay, this is the where I'm getting efficient entry into the further rally। यही करना है आपको, कोई भी दौड़ता हुआ स्टॉक दिखे, सिंपली पुट इट ऑन टू द चार्ट एंड सी। जैसे यहाँ पे अभी अब मैंने 5 डाला हुआ है, इनफैक्ट यहाँ पे मेरा कस्टमरी 9 रहता है, बट अगर मैं 9 डालता हूँ तो क्या होता है, इफ आई पुट 9 ओवर हियर, व्हाट डू आई ऑब्जर्व, ये देखिए यहाँ पे टचेस ही नहीं है।
सो आई एम लूजिंग द जर्नी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन मॉडिफाई दिस। इंस्टेड ऑफ 9 लेट्स गो विथ 5। 5 में आपको दिखा ओके 5 इज वर्किंग फाइन, सो यू एंटर विथ 5 एंड द डे 5 इज ब्रोकन, यू एग्जिट। राइट, स्टॉप लॉस आपका रहेगा छोटा। और अगर रैली आगे चलती रहेगी, मैं अगर बोल रहा हूँ क्योंकि रैली चलेगी हमेशा गारंटी नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव में हम बहुत ज्ञान दे सकते हैं लेकिन एक्चुअली वैसा हो रहा है क्या नहीं, ये आपको खुद उस जर्नी में देखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट आईएसएमएल सुजुकी, एंड देन यू कैन लुक एट इंटरग्लोब। नाउ इंटरग्लोब भी आप देखेंगे तो दिस इज अ लार्ज कैप, और लार्ज कैप में ये बिहेवियर ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा आपको क्योंकि बड़ा वोटिंग मशीन है। मेनी पीपल आर वॉकिंग अलोंग दैट एवरेजेस, तो इसमें बिहेवियर आपको और प्रोमिनेंटली दिखेगा। जैसे टिपिकली यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज एक एफिशिएंट पॉइंट ऑफ एंट्री दे रहा है, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। राइट, सो दिस इज ऑल अलोंग द 20। अब यहाँ से 20 को फेल हो गया वी विल एग्जिट, बट अगेन 20 क्रॉस हो गया वी विल टेक द रैली। 20 फेल हो गया वी विल लीव इट। एंड यहाँ पे नाउ अगेन यू कैन सी 20 इज द वन वेयर इट इज स्टिल वर्किंग, and if it stops working there, that is the point where we can exit. And if you want deeper, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विक्स बन रहे हैं, सपोर्टिंग विक्स बन रहे हैं हैमर के अराउंड द 50 MA। सो 50 MA becomes my story point over here. If I really look at some other stocks which have rallied, तो रैली बनते हुए स्टॉक्स में हमेशा आपको दिखेगा कि जब रैली चालू थी तो स्टॉक जो है एक टिपिकल मूविंग एवरेज के साथ चलते हुए दिखता है। लाइक यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर द केस ऑफ मजगाडॉक। सो दिस इज द मंथ ऑफ मार्च एंड यू कैन ऑब्जर्व ये 20 पे सपोर्ट ले रहा है, 20 सपोर्ट ले रहा है। 20 पे ब्रेक होने के बाद स्टोरी आपकी खराब हो गई। So easy it is to figure out, when the story is getting spoiled. Only thing what you have to do, you don't know exactly which average it is going to response to. ये हमको मालूम नहीं रहता है कि किस एवरेज पे वो रिस्पॉन्स देगा। तो सब एवरेजेस लगा दीजिए and the moment you see where it is touching, that is the point. Like here also the whole rally you can observe here. Now this rally is again working very well with 9 and then the 20 bounce, but typically 9 it is working out very very well. So this is 10. If I just change it to 9, you will figure out that 9 is the one where it is touching. तो 9 के साथ आप देखोगे इमीडिएटली आपको दिखेगा कि 9 के टचेस यहाँ पे हैं। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर योर रैलीज कैन वर्क आउट ब्यूटिफुली। राइट, सो हर एक स्टॉक का अपना रिदम है, वी हैव टू जस्ट फिगर इट आउट वेयर इट इज वर्किंग एंड देन based on that plan your entry as well as exits. Now this is the case of GRSE मोस्ट मोमेंटम। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको जहाँ पे हमने मार्केट का कैलिब्रेशन किया था बिहेवियर बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेजेस। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आप 9 के ऊपर है तो आप मोमेंटम में हो। एंड लुक एट GRSE, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बट 20 इज द मोस्ट एफिशिएंट स्पॉट इन दिस, जो आपको पहले से दिख रहा है। और उसी 20 पे आकर के इसने बाउंस लिया एंड व्हेन द 20 गॉट ऑब्लिटरेटेड विद इन सम टाइम द होल स्टोरी वेंट अवे। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेरी सिंपल कंसेप्ट। और यहाँ पे हाउ डू वी अवॉइड फोमो? सो फोमो अवॉइडिंग इज हैपनिंग बाय लुकिंग एट दिस बिहेवियर। फोमो कहाँ पे आएगा आपको, फीलिंग ऑफ बीइंग मिस्ड आउट, अगर आप इस पीक्स पे लोगे। तो अगर आप इन पीक्स पे लोगे तो आप एवरेजेस से दूर चले जाते हो। और जैसे मैंने बताया देन व्हाट हैपेंस, पीपल वेट फॉर देयर कंफर्टेबल लेवल्स, दीज आर द एवरेजेस वेयर देन द फ्रेश एंट्रीज हैपन एंड अगेन द स्टॉक विल रैली and that is what they call it as a mean reversion, right? So again it will come towards the average. Now this is where your buying points on any stocks rally exist. तो अगर आपको कोई भी स्टॉक लेने को बोले या you want to analyze where should I time it, typically just flip the chart along with the moving averages and you'll figure out which particular moving average is being tracked very very perfectly, and from there then you can figure out even आपको सेल भी करना है तो भी वैसा आप कर सकते हैं। जैसे if I look at the stock of say Tata Motors, right? Let's look at Tata Motors. So you can again observe over here the journey of Tata Motor. The moment it started falling, you can again see 999 is the perfect resistance. So if you
if you take the future and keep selling along the 9, this is what it is working. And as a backup, then later on it started for getting stuck at 50. So this is how first the momentum will fail. This is negative momentum, but it is momentum, right? Then the trend will fail, and finally the base. Now, from the base, you can observe it is getting rejected very, very frequently. And then typically the turning around of the trends happen. While rising also, you can see over here it is responding very well to the 100 DMA. तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप चार्ट्स पे काम करते हैं तो 100 DMA पे यू लिटरली गेट मल्टी बैगर रिजल्ट्स बिकॉज दैट्स वेयर द बिग प्लेयर्स आर वर्किंग. सो टिपिकली यू विल ऑब्जर्व 100 की लाइन पे विच बिकम्स द 20 वीक्स मूविंग एवरेज एंड यू वुड हैव सीन माय स्ट्रेटेजी, राइट? The 20 T20 strategy, the 20 high and 20 low strategy on the weekly charts. So that corresponds to these zones where you are moving along the 100 MA, and that is where you will get long-term success stories. Now let me bring up the weekly charts. तो weekly charts पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि it works out very much similar. So let's take the weekly chart of HBL Engineering. Typically wherever there have been trending moves and you would have got multi-baggers, आप उनको जा करके वीकली चार्ट्स पे खोलिएगा एंड वहां पे आपको दिखेगा कि दीज स्टॉक्स दे रैली वेरी वेल along the 20 period moving averages. Let me get it to the weekly charts and you can observe here. Steadily it is running around the, see this one. Continuously आप देखोगे this is the 10 period moving average. It is falling. And while it is getting rejected also, you will observe it is getting rejected at 20 period moving average. Right? And again, when it starts rising, the 50 period EMA becomes its support. From there, it accelerates. Then the 10 period moving average becomes its support. So वीकली पे भी आपको ये टेंडेंसीज दिखेगी एंड जब ये गिर रहा है गिरते टाइम भी आपको दिखेगा कि इट इज फॉलोइंग द लाइन ऑफ 20 WMA. So this is the beauty of the approach. Now when it is rising, rallying, it is starting from around 15 rupees in 2020. वहां से आप देखोगे it is bouncing at 20 WMA. So these are the behavior patterns which tells you that if you want to avoid FOMO, always analyze a bit onto the charts and figure out from where it is bouncing. Now that becomes your efficient point of entries. But where you should avoid, these are the spots where typically the FOMO comes, the feeling of getting missed out, and people enter into the stocks over here. रिमेंबर द रियल एस्टेट एग्जाम्पल आई हैव गिवन. अगर आप बहुत महंगी चीज को खरीदते हो तो आगे उसको बेचना मुश्किल हो जाता है. फिर क्या होता है, करेक्शन आ जाते हैं and you lose confidence and you give away on the stocks and then you find that one fine day it is still rallying. क्यों रैली कर रहे हैं? क्योंकि वो बाउंस लेकर के ऊपर आ जाते हैं और आप इन स्पॉट्स पे अपने लॉसेस को बुक करते रह जाते हो. Right? I hope this session is giving you that idea, that feel that how easily by using the simple concept of moving averages you can get rid of this trap in the market. ये जो आपको ट्रैप सताता है ना फोमो का कि मैं कहीं भी खरीदता हूँ तो वो स्टॉक गिरता है, उसको अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका है तीनों चारों मूविंग एवरेजेस को स्प्रेड कर दीजिए, खुद देखिए कहाँ से बाउंस ले रहा है एंड प्लान योर एंट्रीज अराउंड देम. आई होप दिस सेशन हैज एडेड value to you, and as promised, next session we are going to come and we are going to discuss onto the concept of the Ichimoku. So Ichimoku के concepts को हम देखेंगे, Ichimoku के scanners को हम देखेंगे in the coming video that will be coming on the Friday. So make sure that you subscribe to this channel and get the right alert with the subscription to watch the next video that is coming around the scanners on the concept of Ichimoku Cloud. Take care.